All right, so we'll start with 27th question today. 27th question में आपको बोला है P is equal to alpha by beta exponential of मतलब e raised to minus alpha z upon kb theta. थीटा टेम्परेचर है, P प्रेशर है, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, z डिस्टेंस है और बीटा के डायमेंशंस पूछे। इट इज नॉट डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल ऑफ जो भी आप नंबर लिखोगे वो होता है डायमेंशन लेस, क्योंकि ई रेज टू सम नंबर हो सकता है, ई रेज टू 2, ई रेज टू 3, ई रेज टू 10, बट ई रेज टू 10 मीटर नहीं हो सकता, ई रेज टू 10 सेकेंड नहीं हो सकता, ई रेज टू 5 न्यूटन नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए दैट माइनस अल्फा जेड अपॉन के बी थीटा ये जो है ये डायमेंशन लेस है। दिस इज डायमेंशन लेस। इसका मतलब प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे दोज विल बी डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशंस ऑफ बीटा। हमको बीटा के ही डायमेंशंस पूछे हैं, तो बीटा के डायमेंशंस होंगे आपके पास अल्फा अपॉन प्रेशर, करेक्ट? राइट। तो ऐसा है कि हाउ डू यू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा के डायमेंशन मिलेंगे तभी जाके हमको प्रेशर के डायमेंशन मिलेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डायमेंशंस ऑफ अल्फा जेड आर नथिंग बट डायमेंशंस ऑफ के बी थीटा आर नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम पीवी। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए। थीटा मतलब एक्चुअली टेम्परेचर है, तो केटी, so KT is actually nothing but pressure into volume। आपने बॉयल्स लॉ सीखा है, ओके? तो आपको ये पता होना चाहिए थीटा मतलब टेम्परेचर, आपको ये पता होना चाहिए कि PV इज इक्वल टू KT, ये बॉयल्स लॉ है। अगर आपको उतना पता है KT के डायमेंशन P इंटू V के डायमेंशन होते हैं। बॉयल्स लॉ आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो बता देता हूँ। Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वो आप सॉल्व करोगे तो पीवी इज इक्वल टू केटी मिलता है हमको बेसिकली। आइडियल गैस लॉ होता है ये, तो पीवी इज इक्वल टू एनकेटी मतलब पीवी इज इक्वल टू केटी, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यहाँ पे, ये पता होना चाहिए आपको। तो अब आपको पता है कि आपको अल्फा जेड इक्वल टू के बी थीटा इक्वल टू पीवी, ये सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा के डायमेंशन मिल जाएंगे। अल्फा के डायमेंशन आपके पास होंगे के बी थीटा अपॉन जेड या फिर पीवी अपॉन जेड, राइट? एनीवेज केबी के डायमेंशन दिए हैं आपको, नहीं दिए तो आप फाइंड करोगे, ये आपके लिए टास्क रख रहा हूँ मैं। कम से कम प्रेशर इनटू वॉल्यूम के डायमेंशन आपको पता है, ये अजम्पशन होता है ना। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। मैं गलत लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ गलती होती है, करेक्ट करो। प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो न्यूटन मीटर आता है इसका डायमेंशन, पीवी का न्यूटन मीटर आता है, वो आप खुद सॉल्व करोगे। मैं वापस बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक थिंग्स लिटिल ट्रिकी फॉर यू, क्योंकि कहीं कहीं आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सब बता रहा हूँ कि अल्फा के डायमेंशन कैसे निकालोगे। प्रेशर इनटू वॉल्यूम के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, आप इस स्टेज पे आने तो पता होने चाहिए। जेड तो डिस्टेंस ही दिया है, तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो मिलेगा m1 l1 t2। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि माइनस अल्फा जेड अपॉन के बी थीटा, थीटा मतलब टेम्परेचर है, एंगल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, जानबूझ के थीटा बोला है, ओके? ये टेम्परेचर है और नीचे बोला है थीटा टेम्परेचर है। ये जो है, ये जो ब्रैकेट है ये डायमेंशन लेस आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के अंदर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अल्फा जेड की वैल्यू और के बी थीटा की
डायमेंशन मतलब अल्फा जेड और के बी थीटा के डायमेंशन इक्वल होंगे, बट बॉयल्स लॉ से हमको पता है के बी थीटा मतलब के बी इंटू टेम्परेचर इज नथिंग बट पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के डायमेंशन आपको निकालते आते हैं और आने चाहिए स्टेज पे, आपको आने चाहिए। ओके, नहीं आते तो मैं अभी बता देता हूँ, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड यू शुड नो। प्रेशर, वॉल्यूम, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। मास के डायमेंशन मतलब m⁻⁴ या फिर यूनिट्स में लिखोगे तो भी चलेगा, किलोग्राम, किलोग्राम। ए मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी मतलब वॉल्यूम है मतलब मीटर क्यूब है, अपॉन मीटर स्क्वायर है एरिया। तो जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये आता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वो आप करोगे, पीवी के डायमेंशन लिखोगे, उसको डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये सॉल्व करने के बाद पता लग जाएगा कि अल्फा के डायमेंशंस क्या आते हैं। अल्फा के डायमेंशंस क्या आते हैं, m1 l1 t-2 आता है अल्फा का डायमेंशन। तो ये आपको मिल जाएगा, यू आर गेटिंग डायमेंशंस ऑफ अल्फा। हमें चाहिए था बीटा का डायमेंशन, तो बीटा इज नथिंग बट अल्फा अपॉन प्रेशर। तो अल्फा के डायमेंशन मिल गए, प्रेशर के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अभी भी लिखा है। तो प्रेशर के डायमेंशंस आप सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा के डायमेंशन मैंने दिए हैं। ये सब सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली आपके पास बचना चाहिए जस्ट l⁻², और बचता है ये l⁻²। ओके, आई एम गोइंग इनटू द क्वेश्चन वंस अगेन विथ अ सिंपल ट्रिक नाउ। सिंपल मेथड से हम लोग कर लेंगे इसको। ये था आपका डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड। मुझे चाहिए आप इससे भी सिंपल मेथड से सॉल्व करो, और वो होता है यूनिट्स के थ्रू, राइट, यूनिट्स के थ्रू होता है वो। ओके, देन मैं आपको एक लॉजिकल चीज बताता हूँ मैं आपको। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, डायरेक्ट l⁻²। क्यों? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स और एरिया का रेशो है। हमें दिया है यहाँ पे अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जेड अपॉन के बी इंटू थीटा। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, बराबर, ये पता है हमको। फिर अगर हम लोग कंपेयर कर देंगे तो हम बोलेंगे देयरफॉर फोर्स के डायमेंशन मतलब अल्फा के डायमेंशन, और बीटा के डायमेंशन मतलब एरिया के डायमेंशन। एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, l⁻²। खत्म, क्या सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया मतलब फोर्स इज अल्फा इक्वेशन के हिसाब से, और एरिया मतलब बीटा। तो देखो, ये 10 स्टेप की जगह पे ओरली हुआ। अच्छा, अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग, पर एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग डजंट हैव अ डायमेंशन। मतलब प्रेशर इज अल्फा अपॉन बीटा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अल्फा अपॉन बीटा मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो अल्फा और फोर्स, एरिया और बीटा सेम डायमेंशन। तो हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। गुड, तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स पे हम लोग अभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, but it's okay, we should be solving such questions. The viscosity eta of a gas depends on the long range attractive part of intermolecular force. No, something is missing in this question. Okay, so there is something which is not printed here. Yes, so the question is okay. The viscosity of a gas depends on long range attractive part of intermolecular force, which varies with molecular separation R according to the relation F equal to mu R raised to n, where n is number of molecule, mu is constant. If eta is function of mass of the molecules, their mean speed v and constant mu, then which of the following is correct? मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। गैस का विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बाद में इंट्रोड्यूस होगा, हमको इस स्टेज पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सीधे बताया है कि ये जो विस्कोसिटी है, राइट, इट डिपेंड्स ऑन लॉन्ग रेंज अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स। अभी दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, ऐसा बोला है, राइट।
और इस फोर्स पे डिपेंड करता है विस्कोसिटी, और रिलेशन दिया है, मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स और उसका रिलेशन दिया है F इज इक्वल टू म्यू आर रेज टू एन ईटा, वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ईटा किस किस चीज पे डिपेंड करता है सिर्फ वो देख लो, राइट। इफ ईटा इज अ फंक्शन ऑफ मास, मतलब मास पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, और म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू क्या है यहाँ से, म्यू इज फोर्स अपॉन आर रेज टू माइनस एन, करेक्ट, मतलब फोर्स इंटू आर रेज टू एन, मतलब कम से कम मैं म्यू के डायमेंशन निकाल सकता हूँ। म्यू के डायमेंशन कैसे मिलेंगे, फोर्स के डायमेंशन मतलब m1 l1 t माइनस टू, और r मतलब डिस्टेंस है, बोला है उन्होंने सेपरेशन, तो r मतलब डिस्टेंस, मतलब l रेज टू n, तो मुझे मिल जाएगा m1 l1 प्लस n t रेज टू माइनस टू डायमेंशन ऑफ म्यू। म्यू के डायमेंशन मिल गए, गुड, राइट। बट बाय द वे, टू सॉल्व दिस मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको रेडीमेड डायरेक्टली ईटा के डायमेंशन पहले बताए थे, इफ यू रिमेम्बर। ओके, अगर आपको याद होगा तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m रेज टू a v रेज टू b और म्यू रेज टू c ऐसा डिपेंड करता है। ओके, तो ईटा इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a। नाउ लेट अस पुट इट इन डायमेंशनल फॉर्म। ईटा के डायमेंशन मैंने आपको बताए थे इन लास्ट सेशन, m1 l minus 1 t minus 1 प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू a। वेलोसिटी आपको पता होता है l1 t minus 1 la t lb t minus b, और म्यू अभी हमने निकाला, म्यू के डायमेंशन हमने अभी अभी सॉल्व किए, ओनली फॉर दिस रीजन क्योंकि हमको यहाँ लगने वाले थे। तो म्यू के जो डायमेंशंस है m1 l1 प्लस n t रेज टू माइनस टू रेज टू c, रेज टू c है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ m रेज टू c l रेज टू c1 प्लस n एंड t रेज टू माइनस 2c। फिर वही m l माइनस 1 t माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू m a प्लस c, a प्लस c, l b प्लस c प्लस c n, और t माइनस b माइनस 2c। फिर आप क्या करोगे, सेम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को इक्वेट करोगे, मतलब आप लिखोगे a प्लस सी इक्वल टू 1, इससे आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 1 माइनस a। फिर आप लिखोगे b प्लस सी एन इक्वल टू माइनस 1, लेंथ के पावर्स। फिर इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी एन प्लस सी। मैं फिर c कॉमन निकाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाइंग, कुछ नहीं किया और सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। तीसरा आपको माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, मतलब आपको यहाँ से मिलेगा b इज इक्वल टू 1 माइनस 2c, राइट, गुड। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पे देखोगे अगर आप, तो दोनों साइड पे b b है, तो मैं इसको इक्वेट कर लूंगा। मैं वापस से करवाने वाला हूँ ये क्वेश्चन, तो डोंट वरी, मैं इसको इक्वेट कर लूंगा। इक्वेट करने के बाद c के लिए सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ से मिल जाएगा c, राइट। यू हैव टू फाइंड आउट c फ्रॉम हियर, ये आपको करना पड़ेगा। इफ यू डोंट डू इट देन देयर विल बी नो आंसर फॉर यू, इससे आपको c मिलेगा। ओके, देन एक बार आपको c मिल गया, ये जब सॉल्व करोगे तो c यू विल गेट माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, करेक्ट। एक बार आपको c मिल गया, आपको बाकी कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, एक ही ऑप्शन है जिसमें c की वैल्यू माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 मिल रही है, गुड। ओके, सो नाउ आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हायर लेवल का क्वेश्चन है, बट इट्स ओके, वी हैव टू डू इट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ईटा डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे, न्यू पे। हमको पता नहीं ये मास रेस टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, मैं ए ले लेता हूँ। वेलोसिटी रेस टू बी ले लेता हूँ और न्यू रेस टू सी ले लेता हूँ। अगर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के सारे लेक्चर शांति से, मेजरमेंट्स के मतलब पहले चैप्टर के शांति से अच्छे से देखे हैं तो आपको समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले देखिए, राइट। तो m रेस टू a, v रेस टू b, म्यू रेस टू c, eta डिपेंड्स ऑन m v म्यू, राइट, लाइक दिस। m के डायमेंशन पता है, यस। v के पता है, यस। म्यू के पता नहीं तो पहले म्यू के डायमेंशन निकालो। फोर्स इज म्यू इंटू r रेस टू n, इसका मतलब म्यू इज फोर्स अपॉन r रेस टू -n, मतलब म्यू इज फोर्स इंटू r रेस टू n, मतलब म्यू के डायमेंशन फोर्स से आएंगे, m1 L1 T-2, और r मतलब डिस्टेंस, मतलब L रेस टू n। तो आपको मिल गया यहाँ से m1 L1 प्लस n T-2। अब आपको सिर्फ ईटा, m, v और म्यू के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने हैं। So eta is proportional to m raised to a, v raised to b, mu raised to c. Dimensions of eta. तो मैं डायरेक्टली डायमेंशंस में आ जाता हूँ। eta के डायमेंशंस हमने लास्ट कोई सेशन में लिखा था, m1 L-1 and T-1, प्रोपोर्शनल टू मास के डायमेंशंस m, v के डायमेंशंस L1 T-1, लेकिन रेज टू b है तो रेज टू b कर दिया। म्यू के डायमेंशन मैंने अभी फाइंड किए, और रेज टू सी है तो रेज टू सी करूंगा, m रेज टू सी, l रेज टू सी 1 प्लस n, t रेज टू -2c। फिर हम लोगों ने सिर्फ बेस को इक्वल कर दिया, जहां जहां बेस सेम है पावर्स को ऐड कर दिया, मतलब a प्लस सी, l रेज टू b प्लस सी 1 प्लस n, और t रेज टू -b -2c आ गया। अब आपको पता है दोनों साइड्स पे इक्वल सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स सेम होंगे, मतलब a प्लस सी इक्वल टू 1 आएगा। ओके, गुड। देन b प्लस सी 1 प्लस n इक्वल टू -1 आएगा। यहाँ से आपको b मिल जाएगा, -1 माइनस सी 1 प्लस n, में माइनस साइन कॉमन निकाल लिया था मैंने, 1 प्लस सी 1 प्लस n। देन माइनस b -2c इक्वल टू -1 आएगा। फिर यहाँ से भी मुझे b मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ से b मिल जाएगा 1 -2c। फिर यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इन दोनों को इक्वेट करने से मुझे मिल जाएगी c की वैल्यू, जो आती है -2/n-1। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें c की वैल्यू -2/n-1 है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी इसका अल्टरनेट मेथड है, यस है। इसका अल्टरनेट मेथड बेसिकली सिर्फ इतना है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन डायमेंशन यू कैन वर्क इन यूनिट्स, क्योंकि हमको मास के यूनिट, लेंथ के यूनिट, टाइम के यूनिट सब पता होते हैं। गुड। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देखने के लिए टाइम दे रहा हूँ। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। PAS मतलब पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड मतलब PAS मतलब पास्कल सेकेंड, और पास्कल सेकेंड का मतलब होता है प्रेशर इनटू टाइम। प्रेशर इनटू टाइम, ओके। तो ये क्वांटिटी है आपका प्रेशर इनटू टाइम। प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, करेक्ट। और फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम अपॉन एरिया। सो आई एम जस्ट डूइंग 1। फिर आपका ये आता है मास मतलब किलोग्राम, मतलब बेसिकली इफ यू वांट टू सॉल्व इट यू शुड सॉल्व इट, नहीं तो शॉर्टकट्स है उसके। m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू -2, मास इज m1, एक्सेलरेशन इज l1 t -2, और टाइम वापस t1, और एरिया इज l रेज टू 2। तो ये आपको मिलेगा m1
ये L2 ऊपर गया तो L-1 होगा, और T-2 + 1 इज T-1, तो M1 L-1 T-1, M1 L-1 T-1, मतलब A मैचेस विथ R, ए मैचेस विथ आर सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, खत्म। तो आपको एक एग्जैक्टली अच्छे से अगर आपने कर लिया, क्योंकि देखो ए विथ क्यू, ए विथ पी, ए विथ आर, ए विथ एस, तो एक ही करना है, खत्म। तो पास्कल सेकेंड मतलब प्रेशर इनटू टाइम, ओके, प्रेशर इनटू टाइम मतलब फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स इनटू टाइम अपॉन एरिया, ये करते गए, राइट। बट इज देयर एनी शॉर्टकट? Is there any shortcut? Yes, there is a shortcut. अगर आपको पता होगा कि ये क्वांटिटी क्या है, ये है मास टाइम्स वेलोसिटी mv, this is m into v, okay, so you should know m into v is momentum, so you should know, है ना, m नहीं, ये नीचे माइनस है, सॉरी, I am sorry, I cannot put it in terms of velocity, but I can write down kilogram upon meter second. तो ये जो क्वांटिटी आती है दैट इज नथिंग बट पास्कल सेकेंड, इट इज इजी, राइट। सो आई कैन नॉट पुट इट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, आई कैन बट आई डोंट वांट टू, क्योंकि वो हो सकता है बट देन मैच नहीं होगा हमारा आंसर। एनीवेज, तो जस्ट एक क्वांटिटी आप कर लो एंड देन यू आर डन, कोई भी एक कर लो, यू आर डन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two resistors of resistances R1 100 plus minus 3 and R2 200 plus minus 4 are connected in parallel. The equivalent resistance of the combination is, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेलल रेजिस्टेंस जब हम लोग लगाते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस मतलब हमारे पास ये एक रजिस्टर है जिसका कैपेसिटी, नॉट कैपेसिटी, रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस है R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप दो रेजिस्टेंस को लगाते हो, मतलब ऐसा, तो रिजल्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, इट इज गिवन बाय 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड नो, दिस इज रेजिस्टेंस, r इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, ओके, गुड। तो R1 की वैल्यू दी है हमको, यस 100, R2 की दी है 200, R1 में एरर दिया है 3, R2 में एरर दिया है 4, तो इक्विवेलेंट जो है उसका क्या आएगा? देखो बात ऐसी है कि आप अगर ऑप्शन देखोगे तो हर जगह पे 66.7 66.7 प्लस माइनस समथिंग दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको R की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, करना है तो करो, वही आएगा, मैं करके देता हूँ आपको। तो ये आएगा 1/r इक्वल टू R2 प्लस R1/r1 इंटू R2, मतलब आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200, ओके। तो ये आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 100 इंटू 200 अपॉन 300, ऐसा कुछ तो आएगा, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट इज 200/3, 200/3 होता है 66.7, तो वो आने वाला है। तो मैंने इसलिए बोला था कि वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि ऑप्शंस पे भी ध्यान होना चाहिए, ऑप्शन में 66.7 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ओके। तो इसका मतलब हमको सिर्फ एरर में इंटरेस्ट था, वी वर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट एरर डेल्टा आर, तो मुझे सिर्फ डेल्टा आर फाइंड करना था, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो इस इक्वेशन से आपको एरर का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एंड हाउ डू यू मेक इक्वेशन ऑफ एरर मेजरमेंट फ्रॉम हियर, यू शुड नो। तो दैट इज गोइंग टू बी, ये ऐसा आएगा डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर, डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन
प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ओके, अब why I have written like this is going to be assignment for you, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। मैं रिपीट करने वाला हूँ क्वेश्चन, डोंट वरी। सो डेल्टा R इज इक्वल टू R स्क्वायर को वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो R अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा R1 प्लस R स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया था तो R अपॉन R2 स्क्वायर डेल्टा R2। हमको R की वैल्यू पता है, यस 66.7 है रिजल्टेंट की। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं इसको RP बोल देता हूँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो RP अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1, RP की वैल्यू पता है 66.7 मतलब 200/3, तो 200/3 अपॉन R1 की वैल्यू पता है, यस दैट इज 100, उसका स्क्वायर करना है, और डेल्टा R1 पता है, यस 3, क्योंकि ये डेल्टा R1 की वैल्यू होती है प्लस में जब लिखते हो तो, प्लस RP 200/3 अपॉन 200 स्क्वायर, और दिस इज 4, 1 जा 2 जा, ये हो गया आपका कैंसिल कैंसिल। तो 1 अपॉन ये 2/3 का स्क्वायर है, 2/3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1/3 का स्क्वायर इंटू 4। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, देखो ये तो इजी है, अब ये 4/3 आ गया, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 और बाहर एक 3 था, तो 4/3 आ गया। ये आ गया आपका 4/9, 4/9। तो वैसा भी कर सकते हो आप, आपको कैलकुलेशन जैसे करना है वैसा करो। मैं 4/9 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर वापस 4/9 है, तो 4/9 कॉमन निकाल के 1 + 3 दैट इज 4, 4 इंटू 4/9, 4 इंटू 4/9, इसको सॉल्व करो। 16/9 होता है 1.8, मतलब ऑप्शन नंबर ए, राइट। मैं वापस स्लोली रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दो रजिस्टर दिए हैं आपको, R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3। इसका मतलब क्या होता है कि R1 की वैल्यू 100 ओहम, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R1 इज 3, R2 की वैल्यू 200 ओहम एंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R2 इज 4। इतना पता है। अब अगर मैंने इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया, राइट, आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो क्योंकि आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है। मतलब क्या, ठीक है, मैं थोड़ा सा फिजिक्स बता देता हूँ आपको कि पैरेलल में या फिर सीरीज में, सीरीज में मतलब ऐसा, ऐसा सीरीज होता है, ऊपर पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जाती है वो होती है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, और सीरीज में हो जाता है एडिशन सिंपली। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? देखो मेरे पास एक 100 ओम का रेजिस्टेंस था, एक 200 का था, पर जहां मुझे जिस सर्किट में मुझे लगाना है वहां की रिक्वायरमेंट है कि रेजिस्टेंस 100 और 200 नहीं चलेगा, वो कम वैल्यू का होना चाहिए। कम वैल्यू का मतलब करंट ज्यादा पास होगा, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V/R। रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। मुझे अगर करंट ज्यादा पास करवाना है, पर मेरे पास 100 और 200 ओम ये दो ही वैल्यू के रेजिस्टेंसेस है, मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। 100 भी नहीं चलेगा, 200 भी नहीं चलेगा, मुझे रेजिस्टेंस कम करना है क्योंकि करंट ज्यादा पास करवाना है। मैं पैरेलल में लगा दूंगा। क्या हुआ पैरेलल में लगाने से? आरपी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 66.7, मतलब 100 और 200 दोनों से कम आ गई। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। कुछ कुछ सर्किट में ऐसा होगा कि मुझे करंट कम पास करना है, रजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो मैं ऐड कर दूंगा, तो उस केस में हो जाएगा 100 + 200 मतलब 300, तो उस केस में मैं सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। गुड, राइट। यहाँ तक समझा होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये मिल गया। अब
वाई शुड वी बी फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ आरपी? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों में मेन वैल्यूज जो होती है आपकी वो सेम दी हुई है। मतलब मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए था जस्ट टू फाइंड आउट वैल्यू इन द मेजरमेंट ऑफ एरर, मतलब डेल्टा आर। अभी डेल्टा आर फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए, और ये मैं आपको सिर्फ एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसका जब एरर मेजरमेंट हम लोग करते हैं फॉर्मूला, तो वो ऐसा आता है। तो ये सिर्फ आपको एज एन असाइनमेंट करना पड़ेगा। जो बुक्स होंगे, बुक्स, गूगल, तो गूगल टू सर्च इट कि ऐसा फॉर्मूला क्यों आया, ये सर फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू इट एज एन असाइनमेंट। तो मुझे डेल्टा आरपी मिल जाएगा, मैं सिर्फ आरपी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट हैंड साइड पे, आरपी स्क्वायर अपॉन R1, आरपी अपॉन R1 का स्क्वायर डेल्टा R1 प्लस आरपी अपॉन R2 का स्क्वायर डेल्टा R2, हमको ये मिल गया। अब आरपी अपॉन R1, हमको आरपी पता है 66.7, मतलब 200/3। आई वुड प्रेफर टू राइट इट 200/3, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल होती है। देन R1 की वैल्यू डालूंगा, डेल्टा R1 पता है, R2 पता है, डेल्टा R2 पता है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे फाइनली मिलेगा 1.81, मतलब मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है, राइट। थोड़ा सा हायर लेवल है, यस है, मैंने पहले ही बताया था, पहला चैप्टर में थोड़ा ऐसा ही लेता हूँ, आदत है मेरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। क्यों वेरी गुड? ऑप्शन डी है, डायरेक्टली देख के बता सकते हो, ऑप्शन डी है। क्यों? एम मास है, एल, सॉरी, इफ एम एल जी, हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे 3 क्वांटिटी बोली है, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ऐसा नहीं होगा। तो क्या मिसिंग है बताता हूँ मैं आपको। इफ यहाँ पे मिसिंग है ई, इफ ई डिनोट्स एनर्जी, एम डिनोट्स मास, L denotes angular momentum, and G denotes gravitational constant, respectively. The quantity E L square upon m raised to 5 G square has the dimensions of। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनर्जी के डायमेंशंस पता होने चाहिए, जो हमको पता है, हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं। हाफ एम वी स्क्वायर से निकालते हैं, एम मतलब मास रेज टू 1, वी स्क्वायर मतलब एल रेज टू 2, टी रेज टू -2, तो एम एल टू टी -2, ये हमको पता है। एंगुलर मोमेंटम एल, ये एल लेंथ नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे, एल इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, और मैंने कल ही बताया था एम वी आर मतलब m1L2T-1, हमने कल निकाला था, ये फॉर्मूला था एम वी आर, हमने ये फाइंड किया था, ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। उसके बाद क्या बचा? ई हो गया, एम तो मास ही है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं? पहले तो मैं बता रहा हूँ डायमेंशन क्या आएंगे। m-1 L3T-2, कैसे? फोर्स बिटवीन टू मासेस, मासेस ना, चार्जेस में मासेस, is m1 m2 by r square into some constant of proportionality, जिसको g बोलते हैं। तो g आपको मिल जाएगा f r square अपॉन m1 into m2। तो f के डायमेंशन पता है, m1 L1 T-2, r के पता है L2, m के पता है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। मैं इसके डायमेंशन वर्कआउट कर रहा हूँ, तो फोर्स के डायमेंशन तो अभी आपको नींद में भी आने चाहिए। m1 L1 T-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, r मतलब डिस्टेंस, L2, m1 m2 मास, ये भी मास ये भी मास, तो m1 और m1 कैंसिल कैंसिल, राइट। ये m1 ऊपर गया तो -1, ये L3 आ गया और ये T-2 आ गया, तो ये आ गया आपका g के डायमेंशन। गुड, वेरी गुड। फिर आप ई एल स्क्वायर अपॉन एम रेज टू 5 जी स्क्वायर, यहाँ पे ई के डायमेंशन डालोगे एम L2 T-2, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर करके डायमेंशन डालोगे तो m2 L4 T-2,
मैं स्क्वायर करके डायरेक्ट डायमेंशन डाल रहा हूँ यहाँ पे, और m रेस टू 5 मतलब m रेस टू 5, मास रेस टू 5, g रेस टू 2 मतलब g रेस टू 2 मतलब m रेस टू -2, l रेस टू 6, t रेस टू -4, l रेस टू 2, l रेस टू 4 मतलब l रेस टू 6, ऊपर l रेस टू 6, नीचे l रेस टू 6 कैंसिल, t रेस टू -2, t रेस टू -2, t रेस टू -4, ऊपर और नीचे कैंसिल, राइट, गुड। m रेस टू 1, m रेस टू 2 मतलब m रेस टू 3, m रेस टू 5 और m रेस टू -2 मतलब m रेस टू 3, तो ये भी कैंसिल। जब सब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब क्या, एंगल, राइट। इसका शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता इस स्टेज पे, क्योंकि आपको जी के डायमेंशंस खुद को पहले वर्कआउट करने पड़ेंगे, राइट। तो यू हैव टू नो दिस, एनर्जी के डायमेंशन डालो, एल के डायमेंशन डालो, जी के, एम के, एंड वर्क इट आउट। प्रोवाइडेड आपको एनर्जी के डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन, जी के डायमेंशन या तो पता होने चाहिए, या तो आपको फाइंड आउट करते आने चाहिए, मस्ट नो हाउ टू वर्क, हाउ टू फाइंड दिस डायमेंशन। तो क्योंकि ये ई एल स्क्वायर बाय एम रेस टू 5 जी स्क्वायर, कुछ नहीं बचा, सब डायमेंशन गए, तो ये एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new system of units is proposed in which unit of mass is alpha, जैसे ऐसा में केजी होता है तो अल्फा किलोग्राम मान लेंगे, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, जैसे हम लोग 1 मीटर बोलते हैं यहाँ बीटा मीटर बोल रहे हैं, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकंड, जैसे हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं ये गामा सेकंड बोल रहे हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 जूल्स इन द न्यू सिस्टम, हमारे एसआई सिस्टम में, हमारे एसआई सिस्टम में आपको पता है मास इज इन किलोग्राम, लेंथ इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड, ओके। तो मास m1, एसआई सिस्टम को मैं सफिक्स 1 यूज कर रहा हूँ, मास होगा 1 kg, न्यू सिस्टम में, न्यू सिस्टम में मास होगा आपका अल्फा kg, लेंथ L1 होगा 1 मीटर, ये 4 दिख रहा है बट दैट इज लेंथ L1, दैट इज 1 मीटर। यहाँ पे आपका है बीटा मीटर, यहाँ पे आपका टाइम होगा 1 सेकेंड में, यहाँ पे टाइम है गामा सेकेंड में, गुड, ओके। ऐसा सिस्टम में 5 जूल मतलब एनर्जी, ओके, एनर्जी, तो यहाँ पे आपको एनर्जी दिया हुआ है 5 जूल, मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये सम वैल्यू 5 दी हुई है विद सम कांस्टेंट, और आपको फाइंड करना है n2, फाइंड करना है, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कैसे बताया था, याद होगा, 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग, वैसे ही किया था हमने, यहाँ पे भी वही है, 5 जूल इज हाउ मेनी इन द न्यू सिस्टम। तो डायरेक्टली फॉर्मूला वर्कआउट करोगे तो इजी है, बट डायरेक्टली नहीं पता होगा तो यू कैन डू इट इनडायरेक्टली आल्सो। कैसे, n1, क्योंकि जूल मतलब एनर्जी ना, एनर्जी, एनर्जी मतलब आपको बताना चाहिए व्हाट इज एनर्जी, जूल इज एनर्जी, mv स्क्वायर, वापस से वही, ओके। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सॉल्व दिस, करेक्ट। तो एनर्जी होता है एम एल टी, 111, ऐसा सिस्टम में है। n2 इज इक्वल टू m2 l2 रेस टू 2, t2 रेस टू -2, तो n2 विल बी n1 m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2 का स्क्वायर, और t1 अपॉन t2 रेस टू -2, करेक्ट। n1 5 वैल्यू है, m1 तो m1 है, व्हाट इज m2, व्हाट इज m2, इज इट अल्फा टाइम्स ऑफ m1, यस, है ना, क्योंकि किलोग्राम, किलोग्राम तो m1 है, तो अल्फा टाइम्स ऑफ m1, l2 क्या है, बीटा टाइम्स ऑफ l1, ये क्या है, गामा टाइम्स ऑफ t1, हाँ तो बस सब्स्टिट्यूट करना है आपको, अल्फा m1, l1 is l1, l2 is beta times of l1 and raised to 2, t1 by t2, t2 is gamma times of t1 raised to -2, cancel, cancel,
कैंसिल कैंसिल, बस इसको सॉल्व कर दो, ये भी कैंसिल कैंसिल। 5 अल्फा रेज टू -1 क्योंकि अल्फा डिनोमिनेटर में था, बीटा डिनोमिनेटर में था तो -1 उसका स्क्वायर, बीटा रेज टू -2। ग्यामा डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा क्योंकि -2 है ना, तो ग्यामा रेज टू 2, ये मिल गया आपको n2। मैं वापस बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैं इसको ओरली भी कर सकता हूँ, आपको भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। हमारे सिस्टम में मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड, ये फंडामेंटल है। किसी नई सिस्टम में मास अल्फा kg, लेंथ बीटा मीटर और टाइम गामा सेकेंड, ये फंडामेंटल है। तो 5 जूल का एनर्जी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे जब न्यू सिस्टम में, तो कितना हो जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा। ये एक मेथड था जो मैंने आपको बताया। डू वी हैव अ सिंपलर मेथड? यस वी हैव। कैसे? यूनिट्स। कैसे यूनिट्स बताता हूँ। एनर्जी के यूनिट्स mv² से आप निकाल सकते हो ना, mv² से आप यूनिट निकाल सकते हो, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। हमारा 1 kg, उनका अल्फा kg, हमारा 1 kg, उनका अल्फा kg, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट, गुड। तो यू जस्ट हैव टू पुट हमारा 1 kg, याद रखना, ये तुमको मिल गया है तो तुमको पता ही होता है व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। 1 kg, 1 kg हमारा, उनका अल्फा kg। सिर्फ नोटेशन दे देंगे हम लोग, नोटेशन दे देंगे ना, कैसे? अब इसको बोल दिया 1 मास, इसको बोल दिया m2, तो ये हो गया अल्फा टाइम्स ऑफ m1। बेसिकली वहीं पे लिख देता हूँ मैं, m1 इज 1 kg, यहाँ पे आपको पता है m2 इज अल्फा kg, मतलब अल्फा टाइम्स ऑफ m1, राइट, गुड। तो कन्वर्ट, कन्वर्ट कैसे करोगे? अगर मैं एनर्जी के यूनिट्स लेके चलता हूँ तो kg2 मतलब सेकेंड सिस्टम में m2 का स्क्वायर अपॉन s2 का स्क्वायर, ये सब सेकेंड सिस्टम में है, ये 2 मतलब सेकेंड सिस्टम, न्यू सिस्टम। बट 2 से 1 में कन्वर्जन पता है हमको, पता है m2 मतलब अल्फा kg इज अल्फा m1, तो यूनिट से भी कर सकते हो, मतलब वो मोरलेस सेम चीज है, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यू शुड वर्कआउट बाय डायमेंशंस, यूनिट से करना चाहो तो भी होता है, एज एन एक्सरसाइज आई कैन लीव इट फॉर यू, यू हैव टू वर्कआउट यूजिंग दिस। डायमेंशन से करोगे तो ठीक, यूनिट से करोगे तो भी ठीक, राइट। तो वर्क इट आउट, जस्ट द सेम थिंग मोर और लेस। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देन यू वर्कआउट, और नहीं समझा तो फिर नहीं आया तो कल हम लोग कर ही लेंगे वो, अगर आप पूछोगे तो डाउट्स। आई एम अगेन टेलिंग यू, 1 जूल इज एक्स अर्ग, ये हमने किया था। 1 जूल, 1 जूल मतलब m1 रेज टू 1, L1 रेज टू 2, T1 रेज टू -2, ये हमने ऑलरेडी किया है स्टेट बोर्ड में। एक्स अर्ग, अर्ग मतलब सिस्टम 2, मतलब यहाँ पे सीजीएस सिस्टम था, एक्स फाइंड करना है, यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। x इज इक्वल टू m2 रेज टू 1, L2 रेज टू 2, T2 रेज टू -2। फिर हमने x कैसे फाइंड किया था? m1/m2, T1/T2, मतलब L1/L2 लिख लो पहले, या T1/T2 लिखो, डजंट मैटर। L1/L2 रेज टू 2, T1/T2 रेज टू -2। यहाँ पे भी वही किया है, सिर्फ मैंने x की जगह पे n2 बोला है और वो 1 को मैंने n1 बोला है, क्योंकि 5 से बाद में मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, फाइन कर लो। m1/m2 मैंने अभी आपको बताया, m1/m2 है 1/अल्फा, कहाँ से मिला? मुझे यहाँ से मिला। m1/m2 मुझे यहाँ से मिला 1/अल्फा। यहाँ से अगर चेक करोगे तो मुझे L1/L2 मिला 1/बीटा, और अगर तुम यहाँ से चेक करोगे तो मुझे T1/T2 मिला 1/गामा। फिर मैंने सिर्फ m1/m2 को 1/अल्फा, L1/L2 को 1/बीटा का स्क्वायर, और T1/T2 को 1/गामा का स्क्वायर, गामा
का स्क्वायर -2 है, मतलब इधर तो बस ये सब्स्टिट्यूट किया है तो मुझे मिल गया x इक्वल टू अल्फा रेज टू -1, बीटा रेज टू -2 और गामा रेज टू +2। गुड, x मिल गया हमको। x हमको 1 जूल इक्वल टू x अर्ग है। हाँ, हमारे पास कितना जूल था? 5 जूल था ना, 5 जूल था। तो मैं 5, यहाँ पे भी 5, फिर यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 5 से करूंगा, तो यहाँ पे भी 5 से करूंगा, मिल गया आंसर। दो मेथड्स मोर और लेस सेम मैंने बता दी। अगला टास्क आपका है, और शॉर्टकट है? यस है। तो यू हैव टू वर्क इट आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट से करना और फोटो भेजना आप लोग नहीं कर रहे हो। मुझे असाइनमेंट पे सिर्फ 1 या 2 लोगों का फोटो आता है यहाँ पे असाइनमेंट्स का। ये भी जोक है, ये तो क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा जोक है। ये इज वेरी सिंपल थिंग। वेलोसिटी c, Planck's constant h or gravitational constant g are taken as fundamental quantity, then the dimensions of length will be, dimension of length will be option number c। मैं वापस वो डायमेंशन एनालिसिस से बता सकता हूँ। लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन c रेज टू x, h रेज टू y एंड g रेज टू z। हाँ, कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये सफिशिएंट, वी आर डन विद दिस। क्यों? मैंने कल बताया था E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि h के डायमेंशन होंगे E बाई न्यू, ऑलरेडी वो पता है। E के यूनिट्स एनर्जी mv स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड। तो h के यूनिट्स आ गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। करेक्ट, ये हो गया h के यूनिट्स। सिमिलरली g के यूनिट्स निकाल सकते हो, मैंने अभी बताया था f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो g आ जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। f फोर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फोर्स इज न्यूटन, ओके, आर इज मीटर स्क्वायर। बट फोर्स के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हो, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर इज मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। एक गया, ये एक गया, ये मीटर क्यूब हो गया ऊपर, नीचे आ गया किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। जी के भी यूनिट्स मिल गए। सी मतलब स्पीड, स्पीड के यूनिट्स के पता नहीं कि हमको पता है, तो सी क्यूब के यूनिट्स भी हमको मिल जाएंगे। सी क्यूब के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब। करेक्ट, राइट, ओके। अच्छा, सी के तो पता है, सी क्यूब छोड़ दो, सी क्यूब बाद में करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड। तो अभी सिर्फ आपको चेक करना है सी एच बाई जी। अगर मैं ए ऑप्शन चेक करता, सी एच बाई जी, क्योंकि वो मैं इस मेथड से, आई एम बोर्ड सो आई एम नॉट डूइंग दिस नया मेथड। यूनिट्स 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 मुझे पसंद नहीं है, आई विल नॉट डू इट। तो सी एच बाई जी, सी एच बाई जी, सी मीटर पर सेकेंड, एच किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन जी, अपॉन जी इज मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करो, ये लेंथ आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो लेंथ कहाँ से आएगा? तो लेंथ आना चाहिए, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा ओनली लेंथ। मैंने कहीं पे गड़बड़ की होगी तो प्लीज, इट इज योर जॉब टू चेक। ई अपॉन न्यू, किलोग्राम मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एच के यूनिट्स करेक्ट, जी के यूनिट्स भी करेक्ट है, और सी तो करेक्ट ही है। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करो यूनिट्स और आपको मिलना चाहिए। मैं कर देता हूँ, एच जी बाई सी क्यूब, एच किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जी मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, सी का क्यूब मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब स्क्वायर रूट, किलोग्राम किलोग्राम गया, मीटर क्यूब गया, सेकेंड क्यूब भी गया, सिर्फ बचा अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर मतलब मीटर मतलब लेंथ। ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू, राइट? गुड, गुड।
राइट। सो अब हमारे पास बचे इस सेट के आखिरी दो क्वेश्चन 34 एंड 35। ये मैं अभी अपलोड करूंगा क्लास के बाद। दीज आर असाइनमेंट्स फॉर यू। गुड। 34 एंड 35 आर असाइनमेंट्स फॉर यू।